हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पे समझने के लिए ऑलरेडी एक एल्गोरिदम मेंशन कर दी है। अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करती है और उसी के अकॉर्डिंग हम एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो हर एक कैरेक्टर के लिए जो कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा, या फिर तो वो कैरेक्टर ऑब्वियसली ऑपरेंड होने वाला है या वो कैरेक्टर ऑपरेटर होने वाला है। अगर वो कैरेक्टर ऑपरेंड है तो हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अगर वो ऑपरेटर है तो उस केस में हम टॉप ऑफ द स्टैक से दो एलिमेंट को पॉप करेंगे। कुछ इस तरीके से, ये जैसे स्टैक है, यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे लाइक 10, 20, 30। अब इन केस यहाँ पे कोई ऑपरेटर आया, जब आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, तो ऑपरेटर के केस में हम यहाँ से दो एलिमेंट्स को पॉप करने वाले हैं। और इन दो जो हमने ऑपरेंट्स को पॉप किया है उन पर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। और जो भी रिजल्ट आएगा ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद उसको हम वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर देंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एल्गोरिदम के थ्रू हम सॉल्व करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, या एवेलुएट करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3, 1 मल्टीप्लाई प्लस 9 एंड माइनस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम हम क्या करेंगे, हम स्कैनिंग करेंगे। सबसे पहले हमें जो कैरेक्टर मिला वो हमें ऑपरेंड मिला। अब ऑपरेंड के केस में अगर आप देखेंगे तो हमको इसको कहाँ रखना है, टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं स्टैक और यहाँ हम पुश कर देते हैं 2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा हमने तो अगेन हमको क्या मिला, ऑपरेंड मिला। और ऑपरेंड को अगेन हम कहाँ पे पुश करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक में। तो हमने 3 को भी यहाँ पर पुश कर दिया। फिर हमने स्कैन किया, अगेन हमको यहाँ पे क्या मिला, एक ऑपरेंड मिला। और ऑपरेंड मिला है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा टॉप ऑफ द स्टैक में। तो हमने यहाँ पर 1 को भी टॉप ऑफ द स्टैक में पुश कर दिया। अब आपने आगे स्कैनिंग की तो आगे स्कैन करने पे हमको मिलता है मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लाई जो होता है वो एक ऑपरेटर है। अब इस केस में अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम हमें क्या करना होता है, हमको दो एलिमेंट्स को टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 1 को पॉप किया और 1 को हमने स्टोर करवाया ए में। देन हमने 3 को पॉप किया और 3 को हमने स्टोर करवाया बी में। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, हमको यहाँ पर जो भी हमारा ऑपरेटर हमने स्कैन किया है उसको हमको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, बी ऑपरेटर, ऑपरेटर आपका क्या आया, मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। तो यहाँ पे आपकी जो बी की वैल्यू है वो 3 है, साइन लगाइए, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 3 मिलेगा। और इस 3 को आपको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करना होगा। तो आपने यहाँ पर 3 को पुश कर दिया। अब आप आगे स्कैनिंग करेंगे तो अगेन हमको जो स्कैन कैरेक्टर मिला वो हमको प्लस मिला। इन केस ऑफ ऑपरेटर हमें क्या करना होता है, टॉप ऑफ द स्टैक से दो एलिमेंट्स को पॉप करना होता है। तो यहाँ पे आपने 3 पॉप किया तो ए में आपका 3 आ गया, और आपने एक और एलिमेंट को पॉप करना है तो नेक्स्ट जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो आपका 2 है, तो बी में आपका 2 आ गया। अब हमको क्या करना होता है, इस ऑपरेटर को अप्लाई करना होता है। तो हम वो कैसे करते हैं, बी प्लस ए। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 2 है और जो a की वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पे आपका आ गया 5। अब टू द फोर्थ स्टेप आपको क्या करना होगा, इस 5 को वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करना होगा। तो यहाँ पर आपने टॉप ऑफ द स्टैक में ये जो रिजल्ट आया है उसको पुश कर दिया। अब आप आगे स्कैनिंग करोगे तो आगे जो आपको कैरेक्टर मिला वो आपको 9 मिला, जो कि क्या है, एक ऑपरेंड है। और ऑपरेंड के केस में आपको क्या करना होता है, उस ऑपरेंड को टॉप ऑफ द स्टैक में पुश करना होता है। तो लीजिए हमने यहाँ पर 9 को पुश कर दिया। अब आप आगे स्कैन करोगे तो जो आपको कैरेक्टर मिलता है वो आपको मिला माइनस। तो इस केस में आपको स्टैक से दो एलिमेंट्स को पॉप करना होता है। तो यहाँ पे आपने किया, ए में आपका 9 आ गया और नेक्स्ट टॉप ऑफ द स्टैक में आपका 5 है, तो बी में आपने 5 स्टोर कर दिया। चलिए अब हमको अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप क्या करना है, ऑपरेटर को अप्लाई करना है। ऑपरेटर आपका क्या है, माइनस है, तो बी माइनस
बी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे आपका -4। अब ये जो -4 आता है वो आपका आंसर होता है इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इसका आंसर है -5, और जो भी आंसर आता है वो आप वापस से टॉप ऑफ द स्टैक में स्टोर कर देते हो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टॉप ऑफ द स्टैक में -4 को एंटर कर देना है या पुश कर देना है।